नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। चिड़ियों से चहचहाना सीखो, भौरों से गुनगुनाना सीखो, हरे भरे बाग बगीचे फूलों से महकाना सीखो, फूलों से महकाना सीखो, नील गगन की विशालता से सबको गले लगाना सीखो, गगन को चूमती पर्वत शिखाएं चोटी पर चढ़ जाना सीखो, चोटी पर चढ़ जाना सीखो, चुग चुग दाना खिलाए बच्चों को, चिड़िया से पालना पोसना सीखो, चिड़िया से पालना पोसना सीखो। ये दोस्तों मेरी कविता की चंद पंक्तियां समर्पित हैं इस पुस्तक को नील गगन में उड़ते पंछी। बाल गीत संग्रह उसके रचिता हैं डॉक्टर राधेश्याम भारती जी। तो इस पुस्तक का परिचय देना चाहूंगी दोस्तों। पेपर बैक में 2024 में प्रकाशित हुई है और डॉक्टर राधेश्याम भारती जी इसके रचिता हैं। बोधि प्रकाशन जयपुर से आई है। मूल्य 150 रुपए, पृष्ठ 80। मैं परिचय देना चाहूंगी राधेश्याम जी का। हसनपुर करनाल में जन्मे, घड़ौंदा करनाल निवासी हैं ये। इन्होंने MA, MPhil, PhD किया और PhD किया हिंदी लघु कथाओं के आलोक में राष्ट्रीय चेतना, ये विषय रहा है इनका। 3 लघु कथा संग्रह दे चुके हैं, एक बाल कहानी संग्रह और ये एक बाल गीत और एक संपादित कृति। इनकी लघु कथाएं पंजाबी मराठी में अनुदित हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की राष्ट्रीय स्तर की निबंध प्रतियोगिता में सांत्वना पुरस्कार मिला है। हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा स्टेट टीचर अवार्ड मिला और हरियाणा अकेडमी द्वारा बाल साहित्य में श्रेष्ठ कृति सम्मान भी मिला है। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है परिंदों से बच्चों को जो हौसलों की उड़ान भर रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं आत्मकथ्य में इन्होंने क्या लिखा है। ये कहते हैं, प्रिय पाठकों, यदि आपको भी इन बच्चों की ये अदाएं पसंद हैं तो शुरू कीजिए पढ़ना इन बाल गीतों को। इन बाल गीतों में हंसी खुशी है, मौज मस्ती है, रूठना मनाना, कुछ शरारतें हैं, थोड़ी जिद है, सब है लय ताल यति गति आरोह अवरोह के साथ। यदि इन्हें गाते पढ़ते अनायास आप अपने बचपन के उन गलियों में पहुंच जाएं जहां बिना किसी की परवाह किए आपने भी वे सब मनचाही इच्छाएं पूरी की, तो इन बाल गीतों का लिखा जाना सार्थक हो जाएगा। तो दोस्तों अब मैं बात करती हूं समीक्षा की। इसमें 37 बाल गीत हैं, छंदबद्ध हैं, गुनगुनाए जा सकते हैं, नन्हे बच्चों के लिए और थोड़े बड़े बच्चों के लिए भी हैं। बीच बीच में अंग्रेजी बोलचाल के शब्द हैं जो सहज लगते हैं। बच्चों को समझाने का प्रयास खेल खेल में किया गया है। शिक्षाप्रद, नीतिपरक है, हास्य भी है इनमें, सपनों की बातें, पशु पक्षी हैं इनमें, घड़ी, स्कूल, हिंदी, भारत देश, पार्क, सफाई अभियान, पानी, चिड़िया, मेंढक, मेला, हाथी, सूरज, सभी विषय इसमें। और सबसे बड़ी बात है ये जो कविताएं प्रेरणादायक है और सच में बच्चों के स्तर पे लिखी गई हैं, उनके स्तर पर आकर। बड़ा कठिन काम मुझे तो लगता है कि बच्चों के लिए लिखना, पर राधेश्याम जी ने लिखा है इन बाल गीतों को। तो मैं चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को ये उपहार भी दे सकते हैं। तो सुनिएगा कुछ गीत। देखिए इसमें बीच बीच में रेखा चित्र जो है ना, ये बहुत आकर्षित करते हैं बच्चों को। हे भारत माँ हम तेरी संतान, बढ़ाएंगे जग में तेरी शान, नेकी की राह पे हम चलेंगे, बुराइयों से सदा हम टलेंगे, समझ कर्म को पूजा हम, बढ़ाएंगे तेरा मान सम्मान, हे भारत माँ हम तेरी संतान, हम तेरी संतान। एक गीत और देखिएगा, चंद पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहूंगी। नील गगन में उड़ते पंछी, ये जो शीर्षक गीत है इसका सुनाना। नील गगन में उड़ते पंछी, लगते कितने प्यारे पंछी, नभ की सीमा छुआते, धरती पे प्यार लुटाते पंछी, नील गगन में उड़ते पंछी, लगते कितने प्यारे पंछी, हर भेदभाव से दूर है पंछी, शांति के दूत हैं पंछी, 7 सुरों का छेड़ तराना, जंगल में मंगल करते पंछी, जंगल में मंगल करते पंछी। सच में
पंछियों का साथ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो अपनी दुनिया में मस्त होते हैं, अपनी बोली में बातचीत करते हैं एक दूसरे के साथ। उनका चहचहाना बहुत कानों को बहुत प्रिय लगता है। और एक और देखिएगा, मेंढक मामा पहन पजामा। मैंने बताया इसमें हास्य रस भी है। मेंढक मामा पहन पजामा, जा पहुंचे बारात में, जमकर खाई चाट पकौड़ी, उलझे ना किसी बात में, खूब ही खाए बर्फी लड्डू, सब्जी पूरी साथ में, मेंढक मामा पहन पजामा, जा पहुंचे बारात में। तो देखिए ये देखो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पजामा पहनाया है इन्होंने मेंढक को। तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है सच में, जब हम बारिश के दिनों में मेंढकों को खोजते थे, उनका टर्राना उछलना बहुत एंजॉय करते थे हम। तो चूहे को देखिए, एक छोटा सा नन्हा चूहा बनाया है इन्होंने, और इसका शीर्षक है रैट जी ओ रैट जी, इंग्लिश में, क्योंकि बच्चे सब समझते हैं अंग्रेजी को। रैट जी ओ रैट जी, कहाँ चले लेकर बैट जी, कौन फेंकेगा गेंद जरा, यह तो बतला दो रैट जी, गेंद की चिंता ना करो, गेंद फेंकेगी मेरी प्यारी कैट जी, वाह जी वाह, ये तो बतला दो दुश्मन से कैसे हुई चैट जी, ये सब छोड़ो तुम, जल्दी लगा दो नेट जी, चौके छक्के खूब लगेंगे, रन होंगे खूब गेट जी, चैट बातें करना, गेट प्राप्त करना, रन यहाँ अंक, और नेट यहाँ जा। जी दोस्तों, ये जो मैंने चारों आपको अंत में सुनाया, एक्चुअली इन्होंने यहाँ लिखा नहीं है कि शब्दार्थ, इसीलिए मैंने आपको सीधा सुना दिया। यहाँ होना चाहिए था शब्दार्थ। चैट का मतलब बातें करना, गेट का मतलब प्राप्त करना, रन मतलब अंक, और नेट मतलब चाल। तो दोस्तों एक और, बैक टू स्कूल, आओ स्कूल चले हम, पढ़ने से ही ज्ञान मिलेगा, ज्ञान से अंधकार मिटेगा, बनके खुशबू फैलेंगे हम, विद्या का वरदान मिलेगा। तो मुझे बहुत अच्छी लगी इसे नन्हे मुन्नों की तरह ना कविता पढ़ना। मेरे देश की माटी चंदन है, ओज रस, देखिए ओज की कविता, इसको ओज गीत देखते हैं, वीर रस है इसमें। मेरे देश की माटी चंदन है, मेरे देश की माटी वंदन है, देश की हवाएं सुगंधित हैं, ये करते सबको आनंदित है, मैं इसकी माटी पर बलिहारी हूँ, मैं इन हवाओं पर बलिहारी हूँ। इसके झरने अंबर से बतियाते हैं, फिर धरती की प्यास बुझाते हैं, नदियां देश की निराली हैं, समझो तो अमृत की प्याली हैं, मैं इन झरनों पर बलिहारी हूँ, इन नदियों पर बलिहारी हूँ। तो दोस्तों ये इस तरह की इनकी कविताएं हैं। मतलब मुझे लगता है कि माओ को ये कविताएं अपने बच्चों को सुनानी चाहिए। एक है चुन्नू मुन्नू दो भाई, देखिए चुन्नू मुन्नू दो भाई करते रहते खूब लड़ाई, दादी एक आइसक्रीम खरीद लाई, देख दोनों की जीभ ललचाई, चुन्नू बोला मैं खाऊंगा, मुन्नू बोला मैं खाऊंगा, और दादी बोली आधी आधी खाओ तुम, अपना मन बहलाओ तुम, चुन्नू बोला मैं तो न दूंगा, मुन्नू बोला आधी तो मैं न लूंगा, तू मैं फिर बढ़ती गई, और आइसक्रीम तो पिघलती गई, जब वह पिघल गई सारी, दिमाग की खिड़की खुली बारी बारी, अब दोनों बैठ पछताएं, दादी की बात समझ में आई। तो दोस्तों मुझे लगता है ये जो कविता है तो बड़े बड़े वयस्कों के लिए भी लिखी है, कि सच में भाई भाई दौलत के लिए लड़ रहे हैं, ये आइसक्रीम के लिए लड़ रहे हैं और भाई भाई दौलत के लिए लड़ते हैं, तो उन्हें भी समझने की ज़रूरत है। एक और देखिएगा, अनवी पहुंची मेले में, अनवी पहुंची मेले में ले नानी को साथ, उसके संग चली सपनों की बारात, झूलने को झूले मिलेंगे, खाने को चाट, खेलेगी कूदेगी और खूब करेगी ठाट, पर पर वहां तो मिला किताबों का संसार, जो था उसके ख्वाबों से कोसों पार, उम्मीदों पर उसकी फिर गया पानी, देख उसकी हालत समझ गई नानी। तो नानी क्या कहती है कि बोली, तुम सुनती हो जो कहानी, किताबों में मिलेंगे वही राजा रानी, छड़ी लिए मिलेगी एक परी सियानी, बातों में ना होगा उसका कोई सानी। तो इसमें किताबों का महत्व समझाया गया। सच में हमें अपने बच्चों को किताबों से जोड़ना चाहिए। जोड़ दे दिलों को लड़ी सा, हैं रिश्तों की बुनियाद बेटियां,
त्योहारों की चमक धमक इनसे है संस्कृति की पहचान बेटियां। परिवार को जोड़े रखती माता पिता के अरमान बेटियां। ये बेटियों पर भी इन्होंने एक कविता लिखी है। तो दोस्तों बस अंत में मैं आपको शिक्षा जीना सिखाती कविता से चंद पंक्तियां, इनका जो गीत है। कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ाती, हक के लिए लड़ना सिखाती, मान सम्मान को ठेस न पहुंचे, स्वाभिमान का पाठ पढ़ाती है। शिक्षा जीना सिखाती है, ज्ञान विज्ञान से हमें समझाती, सच्चाई से रूबरू करवाती, भटके ना कोई अंधविश्वास में, तर्क में ही विश्वास जगाती है। शिक्षा जीना सिखाती है, शिक्षा जीना सिखाती है। तो बोधि प्रकाशन से आप ये पुस्तक खरीद सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं। फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।